अ, पहली बार में जब भी मैं गुरुदेव से मिली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो हो गया था। बट आई वॉज इन अ स्टेज वेर आई वॉन्टेड दैट लव फ्रॉम हिम। एक होता है ना, आप गुरु के पास जाते हो, आपको देखते हैं, आप उनसे बात करते हो, आपको उनके प्रेजेंस में बहुत अच्छा लगता है। आप सोचते हो अरे क्रिया, ये कोर्स करूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी, ये कोर्स करूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। आप ले रहे होते हो गुरु से, फिर वो कुछ भी हो, ब्लेसिंग हो, खुशी हो। बट मेरे लाइफ में फिर एक पॉइंट आया था जब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि बस मुझे अब कुछ नहीं लेना, अब मुझे देना है आपको, नाउ माई लाइफ इज़ योर्स। तो वो ऐसे हुआ था कि इट वॉज़ माई फर्स्ट एडवांस कोर्स। पहली बार मैं अपने घर से अकेले जा रही थी, ट्रेन में पहली बार बैठ रही थी। तो हम सब लोग ट्रेन से गए, एडवांस कोर्स किया, बहुत अच्छा कोर्स था। वापस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो कहीं पे ट्रेन रुकी है, मेरे पास कुछ आलू पराठे थे, मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स को दे देती हूँ। तो मैं उन लोगों के, क्या बोलते हैं उसे, बोगी बॉक्स, उनके कंपार्टमेंट में चले गई, पराठे दिए। और वापस आते वक्त मैंने सोचा ट्रेन से उतर के आ जाती हूँ, इतने भीड़ में से जाने के बजाय। तो मैं ट्रेन से उतरी और मैंने देखा, सॉरी, हाँ, मैं ट्रेन से उतरी और मैंने देखा कि ट्रेन तो चल पड़ी, एंड इट वाज एन एक्सप्रेस ट्रेन। विद इन 3 सेकेंड्स इट टुक ऑफ, एकदम स्पीड में। और वो इतनी तेज़ थी कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं करूँ क्या। मैं दौड़ी 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 और मैंने देखा सारे गेट्स बंद हो गए हैं, अगर मैं पकड़ भी लूँ तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगी, दरवाजे बंद हैं। देन समहाउ आई हेल्ड वन हैंडल, पर मैं गिर गई। और गिरने के बाद मैंने देखा मेरा पैर कट गया है, एंड आई लिटरली सॉ ब्लड स्प्लैशिंग चारों तरफ। और जैसे मेरा पैर कट गया और मैं ट्रेन के नीचे हूँ, माई लेग इज़ अंडर द ट्रेन, हाफ ऑफ माई बॉडी इज़ अंडर द ट्रेन। और फिर मैंने सोचा ठीक है, दिस इज़ द एंड। आई क्लोज माई आईज, माई एंटायर लाइफ, बचपन से लेके उस पल तक सब कुछ, एवरीथिंग फ्लैश्ड। आई सॉ ब्राइट लाइट एंड आई सेड गुरुदेव इट्स ओके, मेरा हो गया, मुझे अब एनीवेज कुछ नहीं चाहिए, मे बी इतना ही होगा, आई एम रेडी टू लीव। क्योंकि एडवांस कोर्स था, आई वॉज रियली एट अ स्टेट, दैट वॉज माई फर्स्ट, बट इवन देन आई वॉज एट अ स्टेट वेर आई वॉज डन, दैट ओके, दिस इज द एंड। एंड आई क्लोज माई आईज एंड डन। मुझे लगा अच्छा चलो अब कुछ अगला जन्म होगा, कुछ पता नहीं। मगर फिर अगले ही सेकंड मैं आंखें खोलती हूँ, आई एम इन द ट्रेन। और मैं अपने आसपास देख रही हूँ बहुत भीड़ है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, मुझे उनकी बातें नहीं समझ आ रही है। आई एम नॉट एबल टू टॉक। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उन्हें बातें समझ नहीं आती, उन्हें बोलना नहीं आता, आई वॉज फीलिंग लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। और आफ्टर 1 और 2 आवर्स आई गॉट माई सेंसेस। और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो, मेरा पैर कट गया था, मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ है। मैं पूछती हूँ लोगों से कि मुझे किसने खींचा, तो कोई भी नहीं बोल रहा है किसने खींचा। और मेरे पैर में जो मैंने देखा था कि पूरा कट गया है, बस एक छोटी सी खरोच थी। और उस दिन मुझे पता था कि कोई तो था जो उस ट्रेन में भले दिख ना रहा हो, बट देयर वाज समबडी हु पुल्ड मी इन। और मैंने गुरुदेव से कहा कि आई वाज डन, मतलब मैं तो रेडी थी टू लीव द बॉडी, आई हैड नथिंग एल्स टू डू, नथिंग लेफ्ट टू डू। बट अगर फिर भी आपने मुझे वापस से बचाया, इफ़ यू गिवन मी न्यू बर्थ, आई एम श्योर इट इज़ फॉर यू। तो आई टोल्ड हिम दैट नाउ आई एम नो मोर माइन, आई बिलोंग टू यू। और अब जो आपको मुझसे कराना है, आई एम हियर, बॉर्न अगेन फॉर यू। तो आपको जो कराना है आप कराओ। एंड सिंस देन मैं हर दिन, मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, उनके मिशन में कंट्रीब्यूट करना है। और अगर किसी दिन मैं नहीं कर पाती तो मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि ये लाइफ मेरी है ही नहीं ना। अगर मैं सिर्फ खाऊं पीऊं और घूमूं फिरूं तो मुझे लगता है कि ये जब मेरी है नहीं तो मेरा हक ही नहीं है ये सब करने का। तो आई फील एवरी डे आई डू समथिंग फॉर हिम, और फिर ही मुझे चैन की नींद आती है।